जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बच्चे इस टॉपिक को बिल्कुल आखिरी में पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के बारे में। और यूनिट फर्स्ट में हम लोग 17 टॉपिक्स देखेंगे और जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो भी फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंट है हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मारूफ और आप देख रहे हैं ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू का जो पहला टॉपिक है वो है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है महत्व या फिर मूल्य। इस चीज को समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को महत्व देते हैं, वही चीज क्या कहलाता है, आपके लिए कितना वैल्यू रखता है। क्लियर है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। दुनिया के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, आपके पेरेंट्स, आपकी माता, आपके पिता। ठीक है। तो ये क्या है, पेरेंट्स को आपने क्या दे रखा है, ज़्यादा वैल्यू दे रखा है। क्लियर है। ठीक उसी तरह दुनिया में जितने भी काम है, रेस्ट ऑल वर्क्स इन दी वर्ल्ड, उन सारे कामों से ज़्यादा आपने किसको दे रखा है प्रायोरिटी, एजुकेशन का। तो एजुकेशन का महत्व आपकी ज़िंदगी में क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, आप ह्यूमन वैल्यू का क्या मतलब समझते हैं उस चीज़ को यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे डिफिनेशन कि ह्यूमन वैल्यू का क्या डिफिनेशन होता है। क्लियर है। तो ह्यूमन वैल्यू रिफर टू ए सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रिंसिपल। बिलीफ का मतलब विश्वास, प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। ह्यूमन वैल्यू इज रिफर टू एज बिलीफ एंड द प्रिंसिपल that guides the guides the behavior and decision making। बिहेवियर यानी बर्ताव, डिसीजन मेकिंग यानी कोई भी डिसीजन को आप कैसे ले रहे हैं, उस चीज के बारे में यहाँ बात किया गया। ठीक है। डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, वो किसी इंडिविजुअल के प्रति भी हो सकता है या फिर किसी सोसाइटी के प्रति भी हो सकता है। इस चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने किसी को बोला कि वो ईमानदार है, क्या है, ऑनेस्ट है। तो किस लिए बोला ईमानदार। ठीक है। ये क्या है, आपका विश्वास था। ठीक है, कि वो क्या है, ईमानदार है, इसलिए बोला। ठीक है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने उसके बिहेवियर के बारे में बात किया तो वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है। तो ये कुछ ह्यूमन वैल्यूज हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, किसी का सम्मान किसी को प्रति आप दे भी सकते हैं। ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या हो गया कि आपको किसी भी इंसान को दबा के नहीं रखना है। वो उसका फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। एजुकेशन के प्रति या फिर कोई काम करने के प्रति, वो अपनी बातों को रखने के प्रति उसकी क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। जस्टिस, इंसाफ। क्लियर है। ऑनेस्टी मतलब कि क्या हो गया, ईमानदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। क्लियर है। ह्यूमन वैल्यू का मतलब समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे बात करेंगे। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा। ठीक है। एजुकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। एजुकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज को गेन करना, स्किल्स को गेन करना, वैल्यूज को गेन करना। तो एजुकेशन रिफर्स टू एज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज थ्रू थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। मतलब कि स्कूलिंग कर करके, कहीं पे ट्रेनिंग ले करके या फिर सेल्फ स्टडी से हम बहुत सारे नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, वैल्यूज, महत्व समझ सकते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का प्राइमरी यानी मुख्य जो है, फर्स्ट प्राइमरी जो है गोल क्या है।
तो बात करते हैं कि एजुकेशन का प्राइमरी गोल क्या है, कि नॉलेज को एक्वायर करना, स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है? ये सारी चीज़ जो हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, नए-नए स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं अंदर, वो आपको ज़िंदगी जीने में, फुलफिलिंग लाइफ़्स, ज़िंदगी जीने में क्या करता है? मदद करता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को डेवलप्स करने में भी मदद करता है। कुछ क्या होते हैं कि आप अगर एजुकेशन को डेवलप करते हैं तो आप भीड़ से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं, ठीक है? तो एक तरह से आपको क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आते हैं। क्लियर है? समझ में आया? आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं। आप अपने एजुकेशन के एजुकेशन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। क्लियर है? आप सोसाइटी को भी अच्छा बना सकते हैं एजुकेशन का इस्तेमाल करके। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू एजुकेशन के बारे में, ठीक है? वैल्यू का मतलब होता है महत्व, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो वैल्यू एजुकेशन का मेन गोल क्या होता है, कि किसी भी इंडिविजुअल को ये मदद करता है डेवलप करने में, मोरल और एथिकल रीज़निंग। मोरल और इथनिक नहीं, मोरल का मतलब होता है नैतिक, और इथिकल मतलब होता है, इसको दोनों को मिला कर के आप ऐसे समझेंगे इखलाक। इखलाक, आप किरदार उसका कितना अच्छा है, वो होता है वैल्यू एजुकेशन का मेन पर्पस, ठीक है? तो वो दोनों को क्या करता है, उसका किरदार कितना अच्छा है, वो चीज़ पे डिपेंड करता है वैल्यू एजुकेशन। क्लियर है? वैल्यू एजुकेशन का मतलब ही होता है कि वो अच्छे इखलाक उसको क्या करता है, बनाने में मदद करता है। क्लियर है? और ये साथ ही साथ हमदर्दी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, हमदर्दी, और एक दूसरे इंडिविजुअल के प्रति आपको हमदर्द बनाता है। साथ ही साथ आपके सोसाइटी को भी डेवलप करने में मदद करता है। एक आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आती है, जिसकी वजह से आप हमेशा अच्छे ख्याल में डूबे रहेंगे, और साथ ही साथ आप दूसरे को भी मतलब क्या करेंगे, हमदर्द रहेंगे दूसरे के प्रति, और साथ ही साथ आप दूसरों को भी एजुकेशन से अपने एजुकेशन से दूसरों को भी लाभ पहुंचाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू एजुकेशन का नीड क्यों है हमारे सोसाइटी में, ठीक है? नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। प्रमोट्स इथिकल बिहेवियर। इथिकल का मतलब होता है इखलाक, इखलाक किरदार, ठीक है? तो वो आपके कुछ ना कुछ किरदार में चेंजेस लाते हैं, ठीक है? कि आप जो है किसी इंडिविजुअल के प्रति कितना मतलब कि अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, वो क्या कहता है, प्रोमोट्स यानी बढ़ावा देता है उस चीज़ को। अगर वैल्यू एजुकेशन आपने एक्वायर किया है, नॉलेज स्किल्स लिए हैं, तो आप क्या हैं, किसी भी इंसान के प्रति आप सम्मानजनक सम्मान से पेश आएँगे। क्लियर है? फोस्टर पर्सनल एंड सोशल फोस्टर्स पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ को समझेंगे। फोस्टर्स पर्सनल का मतलब होगा कि आपने आपने आपका जिम्मेदारी आपने खुद उठा लिया है, ठीक है? आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है? मतलब कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हो गए हैं। जब आपने एजुकेशन को लिया है, वैल्यू एजुकेशन को, तो आप एक तरह से क्या हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। क्लियर है? आपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ली है। क्लियर है? तो आप सोसाइटी के ऊपर एक तरह से बोझ नहीं है। ये क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं डेवलप सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या हुआ, कि आप अगर समाज में हैं तो किसी भी इमोशंस के प्रति आपके अंदर क्या है, समझदारी है, ठीक है? अगर कोई बंदा रो रहा है, कोई बंदा दुख में है, कोई बंदा मतलब कि परेशान है, तो आपको ये चीज़ के अंदर अंदर से डेवलप हो चुका है एजुकेशन के माध्यम से, कि हमें उसके साथ कैसा बिहेव करना है। अगर वो रो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, कि रीज़न जानेंगे, किस क्या वजह है, कि क्या परेशानी है, उसको हम उस चीज़ को समझेंगे, ना कि हम उसका मजाक बनाएंगे। क्लियर है? ये डेवलप सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी। क्लियर है? समाज में जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति आप क्या है, एक समझदार नागरिक के प्रति समझदार नागरिक हैं। क्लियर है? वैल्यू एजुकेशन का नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स पॉजिटिव एटीट्यूड। इस चीज़ को समझेंगे कि अगर आप वैल्यू एजुकेशन लेते हैं तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को क्या करता है, दर्शाता है। तो अगर आपको कोई गाली देगा
तो आप उसको भी पलट के जवाब नहीं देंगे। मतलब कि गाली के बदले गाली नहीं देना होता है। एक समझदार इंसान के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो वो एक तरह से क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। कीचड़ पे आप ढीला डालने वाला काम एक एजुकेटेड पर्सन नहीं करता है। क्लियर है? समझ में आया? वो आप किसी के प्रति सम्मान दे रहे हैं, ये सब कहाँ आता है? पॉजिटिव एटीट्यूड में आते हैं। क्लियर है? कोई किसी के प्रति आप हमदर्दी दिखा रहे हैं, ये सब क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आता है। क्लियर है? बात करते हैं हम नेक्स्ट, क्रिएट अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। इस चीज़ को समझेंगे कि अगर आप एक वैल्यू एजुकेशन लेते हैं, तो वो आपको ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस और भी जो समाज को विकसित करने के लिए जो चीज़ें हैं, वो चीज़ अगर आप के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो वो क्या है, इसके अंदर क्रिएट अ जस्ट एंड इक्विटेबल एंड सोसाइटी, मतलब कि आप एक इक्वल और एक अच्छा समाज को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है? वह उसमें किसी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वो क्या है, इक्वल क्या किए हैं आपने, इक्वल मतलब कि सबके लिए क्या है, बराबर है। ठीक है? कि कोई सी भी इंसान के लिए आपने क्या किया है, भेदभाव वाली बात नहीं रखी है। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनी एंड कॉरपोरेशन। ठीक है? तो इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हार्मोनी। हार्मोनी कहता कहते किसे हैं? ठीक है? तो हार्मनी मीन्स लिविंग इन ए स्टेट ऑफ पीस एंड यूनिटी विथ अदर्स। शांति से एक साथ रहने को ही क्या बोलते हैं, हम लोग हार्मोनी बोलते हैं। क्लियर है? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिगार्डलेस देयर डिफरेंसेस, वो काला है, गोरा है, उस पे मैटर नहीं करता है। हम उसके साथ रहेंगे शांति पूर्वक और एक साथ रहेंगे, यानी यूनिटी बना करके और शांति से उसके साथ रहेंगे। हम उसके जो भी बिलीफ्स है उसको हम सम्मान करेंगे, उसका जो भी कल्चर है हम उसका सम्मान करेंगे। क्लियर है? हम उसी से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे और एक साथ काम करेंगे विथ पॉजिटिव समाज, मतलब कि समाज को अच्छा बनाने के लिए। उसे क्या बोलते हैं, हार्मोनी। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कोऑपरेशन के बारे में। हमने सुना है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो किसी को हम भेजें और बोले कि जाइए भाई आप उनके साथ क्या कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। ऐसा हमने सुना है वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। कोऑपरेट का मतलब क्या होगा कि साथ में काम करना, वर्किंग टुगेदर विथ अदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। हमारा क्या होगा, एक एक ही कॉमन गोल होगा। क्लियर है? एक ही कॉमन गोल के लिए हम लोग काम करेंगे और एक साथ काम करेंगे। क्लियर है? वर्किंग टुगेदर विथ अदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, हमारा गोल क्या होगा, एक ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक दूसरे की बात भी सुनेंगे, आइडियाज भी शेयर करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। क्लियर है? लिसनिंग टू अदर्स, शेयर आइडियाज एंड सपोर्ट ईच अदर, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है? वो क्या है हमारा, कॉर्पोरेशन। यानी हमको पता चला हार्मोनी और कॉर्पोरेशन दोनों वर्ड को एक साथ मिला दे तो क्या हुआ कि वर्किंग टुगेदर, यानी एक साथ काम करना, इन पीस एंड पॉजिटिव वे, शांति से, और क्या होगा, एक पॉजिटिव वे में काम करना। क्लियर है? और ये सारा का सारा किसके लिए कर रहे हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले हैं कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन के बारे में। ठीक है? तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा वो है मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज का मतलब हो गया नैतिक वैल्यूज। ठीक है? मोरल का मतलब होता है नैतिक। ये बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड्स करता है, जैसे कि ईमानदारी, ठीक है, सम्मान, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है? इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब हमने क्या लिखा था, इखलाक, कितने अच्छे किरदार का है वो। ठीक है? वो दयालु, दयालु का क्या हो जाएगा, काइंडनेस। तो मोरल वैल्यूज इंक्लूड्स काइंडनेस, और क्या लिख सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, इम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और क्या लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। ये सारी बातें हम लोग कहाँ देखेंगे, मोरल वैल्यूज में।
मतलब कि वैल्यू एजुकेशन का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, मोरल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं वो चीज़ हम लोग ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं सोशल वैल्यूज़ के बारे में। सोशल वैल्यूज़ में हम लोग देख सकते हैं कि एक साथ जुड़ करके काम करना। जैसे कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज के लोगों से मिलना, टीम वर्क करना, कोऑपरेट करना, ठीक है? और साथ ही साथ क्या करना कि जो भी क्या सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते उस चीज़ को निभाना। ये हमारे सब किसमें आते हैं? सोशल वैल्यूज़ में आते हैं, जो भी एजुकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने सोसाइटी को इससे सुधार सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है एनवायरमेंटल वैल्यूज। एनवायरमेंटल वैल्यूज में एक चीज समझेंगे, अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आपको ये चीज रेस्पेक्ट फॉर नेचर, रिस्पेक्ट फॉर नेचर यानी नेचर के लिए आपका रिस्पेक्ट होना भी बिल्कुल जरूरी है। आपने अगर नेचर का सम्मान नहीं किया और नेचर को कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं उठाए तो ये आपके एजुकेटेड होने का एक तरह से क्या है, डिसएडवांटेज है। आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें और हमारे नेचर को कैसे कंजर्व करें। तो ये चीज़ हम लोग बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या क्या इन्वायरमेंट के प्रति होती है, वो चीज़ हम लोग वैल्यू एजुकेशन के कंटेंट में देखे हैं। क्लियर है? हमारे नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सा स्टेप्स उठा सकते हैं जो कि हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज क्या होते हैं? कल्चरल वैल्यूज को समझेंगे, जैसे कि हमने क्या किया, किसी की कल्चर यानी कि रीति रिवाज जो भी है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग मतलब कि बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग कल्चर हो सकते हैं। तो हमने हमारा क्या जिम्मेदारी है कि उस कल्चर को हमने क्या करना है, सम्मान करना है और साथ ही साथ उसका रिस्पेक्ट भी करना है। क्लियर है? तो ये हमारे किस में देखेंगे, कल्चरल वैल्यूज में। स्पिरिचुअल वैल्यूज का मतलब होता है कि आप दिल से सम्मान किसी को दे रहे हैं, ठीक है? जैसे कि माफ करना, फॉरगिवनेस, ठीक है? प्यार करना, लव, ठीक है? इंटर पीस, इनर पीस, यानी इनर पीस का मतलब हो गया कि अंदर से क्या करना, शांति बनाए रखना। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर देखने को मिलेंगी। एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर ये वैल्यू एजुकेशन के अंदर ये सारा कंटेंट होना चाहिए, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इन्वायरमेंटल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। कौन कौन से बेसिक गाइडलाइंस है वैल्यू एजुकेशन के, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इस चीज़ को समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? जब हम लोग बात करते हैं एक क्लासरूम की, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी टीचर्स होते हैं, एडुकेटर्स होते हैं, उन क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर को डेवलप करते हैं, ठीक है? क्यों? जैसे कि वहाँ पर बच्चे जो भी आते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। उनका कल्चर क्या होता है, दो अलग अलग कल्चर होता है, यानी सेम कल्चर के बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है? अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में, कुछ कल्चरल डिफरेंस होते हैं, कुछ उनके जो है बैकग्राउंड में जहाँ से वो आते हैं वो डिफरेंस होते हैं, स्टेट डिफरेंस होते हैं। हो सकता है कि एक बच्चा तमिलनाडु से आया हो, एक कन्याकुमारी से आया हो और दूसरा क्या हो, कश्मीर से आया हो। तो दोनों का कल्चर डिफरेंस भी है, साथ ही साथ क्या है, लैंग्वेज भी डिफरेंस है। और दोनों का हो सकता है कि एक धर्म से बिलोंग ना करते हो, अलग अलग से भी हो सकते हैं। तो वो सारा चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि उसको सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाए, कि एक पॉजिटिव जो है हमने क्लासरूम को डेवलप किया, जिसमें क्या किया, बच्चे सारे बच्चों को क्या कर दिया, हमने सपोर्ट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोमोट्स एक्टिव लर्निंग। इस चीज़ को समझेंगे। एक्टिव लर्निंग का मतलब हुआ कि स्टूडेंट जो भी चीज़ पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से हम उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं,
ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब कि बच्चे रियल लाइफ से जब जुड़ेंगे तो वो क्या होंगे कि वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं मॉडल इथिकल बिहेवियर, मॉडल इथिकल बिहेवियर के बारे में, ठीक है? इस चीज़ को समझेंगे कि मॉडल इथिकल बिहेवियर्स यानी एक टीचर जो है, इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक टीचर क्या होता है, कभी भी रोल मॉडल होता है एक स्टूडेंट का। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब एक टीचर अगर अच्छा से पढ़ाता है तो वो बच्चे के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? और क्या करते हैं कि एक उन पे विश्वास करते हैं और जो भी बात वो बताते हैं उस पे वो आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। क्लियर है? तो वो चीज़ जो सर के अंदर उन्होंने अच्छी क्वालिटीज़ देखी हैं, वो चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? बेसिक गाइडलाइंस का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कनेक्ट लर्निंग टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि जो भी हम लोग क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को रियल वर्ल्ड में क्या है और कितना डिफरेंस है, उस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। समझ में आया? जो भी हमने सीखा यानी लर्न किया, वो रियल लाइफ में सिचुएशन से कितना डिफरेंस है, कितना अलग है और रियल लाइफ में क्या है, ये कैसे होगा कि हम उसको एजुकेशनल विजिट पे लेके जाएंगे, ट्रिप पे लेके जाएंगे, ताकि बच्चे सब इस चीज़ को एनालिसिस कर सके, समझ सके। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इंकरेज। इंकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है? उसका क्या बोलते हैं, साहस भरना उसके अंदर, ठीक है? और क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, इंकरेज रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस चीज़ में हम लोग ये चीज़ लिखेंगे कि जो बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, डिबेट कराएंगे। डिबेट कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे, जिससे रियल लाइफ का जो एंड एनालिसिस ऑफ केस स्टडीज़, केस जो भी हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में एनालिसिस करवाएंगे, ताकि वो क्रिटिकल मतलब कि वो सोच ला सके अपने अंदर, और साथ ही साथ उसके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है उस चीज़ को बढ़ावा मिल सके। क्लियर है? फोस्टर ए सेंस ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। इस चीज़ को समझेंगे। इसमें क्या, इसमें हम लोग समझेंगे कि ये एक किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन का जो बेसिक गाइडलाइन है उसके अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, फोस्टर ए सेंस ऑफ एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जो इखलाक है, जो डेवलप हो रहा है अंदर से, ठीक है, तो वो किसी को जैसे कि हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अप्रिसिएट एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। जो भी इसमें इंडिविजुअल है, उसको, इंडिविजुअल का मतलब कोई एक प्रत्येक आदमी, ठीक है, तो इंडिविजुअल जो भी है इसमें उनको ये बढ़ावा देता है, अप्रिसिएट करता है कि आप दूसरे की सभ्यता का क्या करें, रिस्पेक्ट करें। क्लियर है? रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। इसमें अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होता है जिसकी वजह से ग्लोबल सिटीजनशिप, इंटरनेशनल लेवल पर हम हर एक आदमी का क्या करेंगे, मान सम्मान करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? अब हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में, ठीक है? सेल्फ का मतलब होता है, मतलब कि खुद, ठीक है? एक्सप्लोरेशन का मतलब अपने बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से हम अपने खुद के बारे में, यानी इंडिविजुअल अपने खुद के बारे में नॉलेज को इकट्ठा कर सकता है, ठीक है? वो अपने बारे में समझ सकता है कि वो किस काम से मोटिवेट होता है, वो क्या करता है, लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, वो चीज़ यहाँ पर वो फेस करता है। क्लियर है? ये किसी भी इंडिविजुअल को अपनी कमी, अपनी मजबूतियाँ देखने में मदद करता है। वो एक तरह से आईना दिखाता है, ठीक है? कि आप हो क्या और आपके समाज में आपके से मतलब कि सोसाइटी में आपके प्रति क्या इमेज है, वो चीज़ को यहाँ पर दर्शाता है। क्लियर है? वो अपने गोल को अचीव करने में कितना मतलब कि हेल्पफुल हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लोरेशन से पता करता है, ठीक है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन उसके बारे में, उसी इंडिविजुअल के बारे में डीपर नॉलेज दे देता है, ठीक है? डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है जिसके मदद से वो अपने वीकनेस को दूर भी कर सकता है
और अपने पॉजिटिव को और आगे ले के जा सकता है। क्लियर है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक तरह का चैलेंजिंग प्रोसेस है। चैलेंजिंग का मतलब ये हुआ कि वो कड़वा सच है जो अपने बारे में है। आप हो सकता है उस चीज को फेस कर पाए या फिर ना कर पाए। क्लियर है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और पर्सनल ग्रोथ, ये सारा चीज को क्या करता है, बढ़ावा देता है। या अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस यानी कि मेरे बारे में क्या लोगों के प्रति विचार है। सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी कि हम कैसे हैं, उस चीज को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्लियर है? समझ में आया? पूरी बात मेरे कहने का यही मतलब है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड एज इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर एंड लिव मोर फुलफिलिंग एंड ऑथेंटिक लाइफ्स। क्लियर है? ये सारा जो है हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन में देख लिया, कवर कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या पर्पस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने का, हम यहाँ पर समझेंगे। अभी जैसे कि हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन में बताया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि पर्सन अपने बारे में, खुद अपने बारे में क्या करता है, नॉलेज को इकट्ठा करता है कि उसके प्रति क्या लोगों के अंदर सोच है और कैसा इमेज है उसको, उसका सोसाइटी के अंदर। ठीक उसी तरह यहाँ पर समझेंगे पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस ये होता है कि वो अपने बारे में, इंडिविजुअल अपने बारे में क्या करता है कि डीपर नॉलेज को इकट्ठा करता है। ठीक है? अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को पता करता है। ठीक है? अपनी वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को पता करता है, डीपर नॉलेज जो है इकट्ठा करता है। ये चीज़ क्लियर है? साथ ही साथ सेल्फ एक्सप्लोरेशन उसको जो है एक मतलब कि कमी को उजागर करता है ताकि उसका मतलब कि वीकनेस वो दूर कर सके और अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सके। ये चीज़ क्लियर है? समझ में आ रही है आपको? ठीक है? तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस क्या हुआ कि वो आपको मतलब कि आपकी कमियों को जब उजागर कर देगा तो आपके प्रति लोग निगेटिव सोच क्या रखते हैं, समाज में आपके प्रति निगेटिव सोच क्या रखते हैं, और साथ ही साथ आप अपने जब कमी को पता कर लेंगे तो आप उसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे। ये चीज़ क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10, कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो यहाँ पर हम देखेंगे। पहली बात तो है सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने से हमें ये पता चल जाता है कि मेरे बारे में लोग के प्रति क्या सोच है। अंडरस्टैंडिंग हु आर यू, आप कौन है, ये चीज़ जो है पता चल जाता है। ठीक है? आपकी पर्सनालिटी, ठीक है, आप कैसे पूरे दुनिया से जुड़े हुए हो वो चीज़ पता चल जाता है सेल्फ आइडेंटिटी के अंदर। क्लियर है? इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये हुआ कि आपको किस कौन से काम करने से जो है ज़्यादा गुस्सा आता है, कैसे आप कौन सा काम करते हैं तो आपको खुशी होती है, ये चीज़ इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पता चल जाता है। ठीक है? रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स का मतलब हो गया कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड या फिर किसी पार्टनर से या फिर कलीग से आप कितना अफेक्टेड हैं या फिर आप कितना जुड़े हुए हैं और कितने अच्छे से आपके बारे में वो सोच रखते हैं, वो सारा चीज़ें यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है? लाइफ गोल्स के बारे में देखेंगे। लाइफ गोल्स का मतलब कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है? आपको कौन-सी चीज़ें जो है मोटिवेट करती हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप पता कर पाते हैं। किससे? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से। क्लियर है? तो इसका कंटेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। अब 4 नंबर क्लियर है? पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने कर लिया है, यानी पीछे जो हमने कर लिया है, उससे एक्सपीरियंस लेना कि आपके फ्यूचर में जाकर के वो दिक्कत ना करे,
तो उस चीज़ को आप यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन से पास्ट का एक्सपीरियंस भी आप मिलते हैं, जो आपने गलती कर दी है एक बार, उस चीज़ को आप दोबारा से नहीं दोहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। क्लियर है? स्ट्रेंथ और वीकनेस, आप अपनी स्ट्रेंथ और आप अपनी वीकनेस दोनों को पहचान सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं अच्छे से। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चीज़ का समझेंगे कि इंडिविजुअल जो है अपने लाइफ में सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि वो अपना पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या कर रहा है। क्लियर है? डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड योर लाइफ, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे हम लोग क्या है, खुद को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि समझेंगे, आपने ये गॉड गिफ्टेड वॉइस पाई है, जो कि ये कुदरती है। आपकी वॉइस अच्छी है तो आप सिंगर बन सकते हैं, यानी कि ये क्या है, नेचुरल, आपके अंदर क्या है, नेचुरल। आप नेचर में कैसे हैं, मतलब वास्तव में कैसे हैं, वो चीज़ को क्या किया, सबसे पहले आप क्या है, एक्सेप्ट किए खुद को। हाँ, समझ में आया? और उसके अकॉर्डिंग जीना आप स्टार्ट कर दिए। ठीक है, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, खुशी और खुशहाली, खुशी और खुशहाली, इस चीज़ को समझेंगे। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, फॉर एग्जांपल आपके पास सब चीज़ क्या बोलते हैं, आप खुश हैं तो क्या है वो हैप्पीनेस, आप खुशी है। लेकिन खुश होने के वजह बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, खुशहाली, आपके घर में सारा चीज़ मौजूद है तो वो क्या है, खुशहाली है। समझ में आ रहा है? आप खुश हैं तो हैप्पी हैं। क्लियर है? तो प्रपोज़ल सबसे पहले क्या होता है कि हमने क्या किया कि किसी भी काम के लिए सबसे पहले दिमाग में अपने एक थॉट लाया कि ये काम जो है हमें करना है, हमें सिंगर बनना है। ठीक है, फिर उसको रियलाइज़ किया कि वाक़ई में मेरे अंदर ये कला है कि नहीं है, रियलाइजेशन। क्या किया हमने, रियलाइजेशन किया कि वाक़ई में मेरे अंदर ये थॉट है या फिर नहीं है, ये क्वालिटी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। फिर हमने उसको अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद से ये चीज़ देखा कि वो सही समय है कि नहीं है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करने का। बात समझिएगा, समझ में आया कि सही समय है कि नहीं, सही वक्त है कि नहीं। इस चीज़ को हमने जब स्टडी किया तो उसी, ये सब कहाँ आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इस चीज़ को समझेंगे। नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी पहले से मौजूद है, उस चीज़ को क्या करेंगे, आप पहले एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? फिर उस चीज़ को आप अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन अनुभव करेंगे कि क्या ये आगे वैलिड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। एक्सपेरियंशियल वैलिडेशन का मतलब होता है अनुभाविक सत्यापन। क्लियर है? तो मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेचुरल एक्सेप्टेंस से आप उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस करेंगे कि हाँ, ये अंदर, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। उस चीज़ को पहले आप मानिए, फिर उसके बाद से वो देखिए कि प्रैक्टिकली लाइफ में वो पॉसिबल है या फिर नहीं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। कहाँ से वो एस्पिरेशन को पा रहा है, वो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस से उसको क्या मिलता है, एस्पिरेशन मिलता है। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, जैसे कि वो हमेशा खुश रह रहा है, तो खुश रहने की वजह से क्या हो सकता है, उसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, वो अपने आप को क्या करता है, सेल्फ एक्सप्लोर अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कंटिन्यूअस हैप्पी रहने से। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोस्पेरिटी, कंटिन्यूअस प्रोस्पेरिटी का मतलब समझेंगे कि वो उसके अंदर जो भी खुशहाली है वो किसकी वजह से है, कोई बेसिक नीड उसको हमेशा मिल रहा है, हमेशा उसको एस्पिरेशन मिल रहा है।
इस चीज़ को समझिएगा। तो कंटिन्यूअस प्रोस्पेरिटी और कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब क्लियर है कि अगर वो कंटिन्यूअस हैप्पी रहेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी सारी चीज़ अच्छी-अच्छी हो जाएगी, सारा काम उसका बनता चला जाएगा, ठीक है? हमेशा चार्मिंग रहेगा चेहरे पे, हमेशा खुश रहेगा वो। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं उसकी खुशहाली का वजह जो मतलब कि खुशी और खुशहाली इस चीज़ को समझिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द एस्पिरेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल वीडियो जो भी देखा करें तो कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमको भी एस्पिरेशन मिल सके कि जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट्स ऑफ एस्पिरेशन, इसका मतलब हुआ कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फुलफिलमेंट करने के लिए एस्पिरेशन का, वो कहाँ कहाँ से आता है। राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी जो हम सोच रहे हैं वो सही सोचे किसी के प्रति। जैसे कि दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं कि अगर एक गुस्से में आकर के या फिर कुछ ऐसा कुछ बोला कि सामने वाला तो उसका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तो वो समझ गया कि हाँ ये हमें बुरा नहीं बोला है। लेकिन कोई अगर बंदा आया और उसको क्या किया कि उसके प्रति क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि भाई तूने उसने तुझे ऐसा बोला है, तूने उसे कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। तो आप क्या किए कि वहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग को बताए कि नहीं, वहाँ पर उसका कहने का सेंस ये नहीं था, तो वहाँ पर आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बच गए। क्लियर है? तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ में आया कि आप किसी किसी के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखे हैं। क्लियर है? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से क्या होता है कि आप अगर रिलेशनशिप कोई भी है तो उसमें क्या करेंगे, हैप्पीनेस को ढूंढेंगे। हैप्पीनेस को ढूंढेंगे यानी आप कोई भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पेरेंट्स के प्रति, दोस्त के प्रति, ये जो भी रिलेशनशिप होता है उनमें क्या करेंगे, हैप्पीनेस को हम लोग ढूंढेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, एस्पिरेशन हमारा क्या होगा, बेसिक उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब फिजिकल फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो हमको चाहिए, जो आपके बॉडी को चाहिए। फॉर एग्जांपल एसी हो गया, कार हो गया, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये सब क्या है, फिजिकल फैसिलिटी जो आपको बॉडी को नीड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हमको एस्पिरेशन हमेशा मिलते रहता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी करेक्टली। इस चीज़ को एक हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, होस्ट होता है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड के सर्किल जा सकते हैं, अपने बुआ दादा खाला नानी जो भी हैं, आप उनके घर जाएं, और जाने के बाद से क्या हुआ कि आपको मतलब कि बहुत इज्जत मिल रहा है, बहुत इज्जत मिल रहा है, आपको लोग पूछ रहा है कि घर पे लोग कैसे हैं, क्या नहीं है। तो यानी आपको तो हैप्पीनेस मिल गया, ठीक है, लेकिन आप बहुत दूर से गए हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया बिल्कुल भी नहीं, आपको खाने तक नहीं पूछा, पानी तक भी नहीं पूछा, आपको कोई भी फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं दिया, तो आपको प्रोस्पेरिटी नहीं मिली। इस चीज़ को समझ रही है, समझ में आया? तो आपको प्रोस्पेरिटी नहीं मिली। तो ये चीज़ आप एग्जांपल से हो सके तो आपका हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, कि उसको जो है प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस दोनों चीज़ समझ में आया। हैप्पीनेस यानी खुशी उसको तो मिला, वहाँ पर जाने के बाद से उसकी खूब इज्जत हो रही है, लेकिन उसको एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया है, उस चीज़ का उसको अफ़सोस है। क्लियर है? हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल एस्पिरेशन एस्प्राइजल ऑफ द करेंट सिनेरियो ऑफ द हैप्पीनेस। इस चीज़ को समझेंगे दो पॉइंट के मदद से। मेटलिस्टिक डिज़ायर, जो हमारा जैसे कि जो भी फिजिकल डिमांड है, जैसे कि बड़ा घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, मतलब कि एक फिजिकली नीड, वो किस में आएगा, मेटलिस्टिक डिज़ायर में आ जाएगा। क्लियर है?
और नॉन मेटलिस्टिक डिजायर का मतलब हो गया कि ये फीलिंग से रिलेटेड है। फीलिंग से रिलेटेड है, जैसे कि लव हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, हार्मोनी हो गया। आप मतलब कि सोसाइटी में क्या करना है, पीस, हार्मोनी यानी पीस को मेंटेन रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें किस में आ जाएगा, नॉन मेटलिस्टिक डिजायर में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्रिटिकल एस्पेराइजल ऑफ द करेंट सिनेरियो ऑफ द हैप्पीनेस, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मोनी एट वेरियस लेवल। लेवल कौन कौन सा है, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। इस चीज को समझेंगे। जैसे कि हार्मोनी का मतलब होता है पीस, हमको क्या चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है, एक बैलेंस चाहिए, वो हमको यहाँ पर हार्मोनी के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक ह्यूमन बीइंग के, हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो आप दूसरे ह्यूमन बीइंग के प्रति क्या रहेंगे, शांत स्वभाव के रहेंगे, ठीक है, शांति बनाए रखेंगे, जिससे आप अपने फैमिली पे इम्पैक्ट डाल सके, एक ह्यूमन बीइंग पे इम्पैक्ट डाल सके, ठीक है, अपनी बातों को, विचार को वहाँ पर रख सके, ठीक है। ठीक उसी तरह हार्मोनी इन फैमिली, आप अगर किसी फैमिली में हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या रहेगा, आपके बातों को वहाँ पर वैल्यू दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपने क्या रखा है वहाँ पे, हार्मोनी यानी पीस क्रिएट कर रखा है। क्लियर है? ठीक उसी तरह सोसाइटी में अगर आप फैमिली में एक अच्छे मेंबर बन के रहेंगे, तब जाकर के आपकी सोसाइटी में क्या होगा, इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। आप जो भी बात बोल रहे हैं वहाँ पर आपको नोटिस किया जाएगा, साथ ही साथ आपकी सोसाइटी में एक अलग इमेज, अच्छी पहचान बन जाएगी, ठीक है। उसी तरह आप अगर सोसाइटी में आप अच्छे विचार के रखने वाले हैं, तो आप एक नेशन के लिए भी एक अच्छा आदमी, इंसान बन सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जाए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।